टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर जितने वेक्टर एडिशंस हैं, वेक्टर एडिशन जितने भी लॉज को हम वेक्टर एडिशन में हमने सॉल्व करना है उनका एनालिटिकल मेथड, पीछे वाला जो ग्राफिकल मेथड था ये एनालिटिकल मेथड है। तो पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको एनालिटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट लिखनी है जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के पीछे लिखी गई थी। इट स्टेट दैट if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same orders, then the resultant is represented by the third side of a triangle taken in opposite order। सेम डेफिनेशन है, वही वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है जैसे कि हम किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मॉड फॉर्म में लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ आर रह जाएगी, मीन्स इसकी डायरेक्शन ख़त्म करनी है तो इसकी मैग्नीट्यूड निकल गई। हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो और डायरेक्शन भी निकालनी है, अलग अलग से दोनों को अलग अलग से सेपरेटली हमने सॉल्व करना है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लेना है दो वेक्टर्स का, जैसे कि हमने डायग्राम ये बनाया है यहाँ पे डायग्राम, इसी को देख लो। ये ए बी और बी से सी तक, यहाँ तक पहले दो वेक्टर्स हमने बनाने हैं। ए वेक्टर से बी वेक्टर्स हो गया और बी से सी वेक्टर्स हो गया। ये ए बी और सी दो वेक्टर्स हो गए सेम ऑर्डर्स में, और इसका रिजल्टेंट बन गया थर्ड वेक्टर इसका अपोजिट ऑर्डर्स में, राइट। ये पी वेक्टर्स था और ये क्यू वेक्टर्स था। यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट सी, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फ्रॉम द पॉइंट सी ड्रॉ, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ए बी के मीटिंग ए बी एट पॉइंट ई व्हेन प्रोसीड्स। सारी लाइनें इकट्ठी एक ही लाइन है, मीन्स ड्रॉ हमने क्या करना है, सी से ई में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए बी के ऊपर, लेकिन ए बी तो यहाँ तक है, लेकिन इसको हमने प्रोसीड करना है, इसको आगे बढ़ाना है, जो कहाँ पे मिलेगा, एट ई पॉइंट के ऊपर आफ्टर प्रोसीडिंग, मतलब ए बी को प्रोसीड किया है और जो पॉइंट ई पे मिला है और वहाँ से हमने सी और एक ई सी, फ्रॉम पॉइंट सी से हमने एक परपेंडिकुलर हमने डाला, मतलब 90 डिग्री हमने डाला है यहाँ तक। ये वाला जो एंगल होगा दैट इज़ एंगल थीटा, और ये वाला एंगल जो बनेगा ये एंगल बीटा। ये एंगल डायरेक्शन देगा, आपकी बीटा एंगल आपको डायरेक्शन बताएगा, राइट। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी में ए कहाँ गया, ए ई सी, इस बड़े वाले ट्राइंगल से, इस पूरे राइट एंगल्स ट्राइंगल इसको हम बोलेंगे, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आर टी, राइट एंगल, एंगल का साइन है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, इसको पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी। यहाँ से क्या क्या हो गया, पाइथागोरस लगाएंगे इस पूरे ट्राइंगल में, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, मीन्स या सी ई स्क्वायर जैसे भी लिखना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, यहाँ पे भी डायग्राम में देखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। तो यहाँ पे देखेंगे ए ई यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई है, तो इसको तोड़ेंगे हम अगर, तो ए बी प्लस बी ई, ये पूरी ए ई के बराबर आ जाएगा, ए बी प्लस बी ई। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर, क्योंकि ए ई का स्क्वायर है, प्लस सी ई स्क्वायर, वैसा का वैसा लिख दिया। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए बी स्क्वायर हो गया प्लस बी ई स्क्वायर हो गया, 2ab बी, ये ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, प्लस सी ई स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर कितना आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इसको क्या एडजस्ट किया, इसको आगे ले आए, इसके पास इसको हमने पीछे कर दिया, तो ए बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, प्लस 2ab डॉट बी ई। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, मैंने इसमें नीचे लाइन लगाई है, इसलिए लगाई है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर एक छोटे ट्राइंगल में बन रहा है, ये भी एक पाइथागोरस बन रही है जो किसके बराबर बनेगी, बी सी स्क्वायर के बराबर बनेगी। तो इसकी जगह हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे नाउ बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी ई। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ट्राइंगल में, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये वाला ए सी
यहाँ पे देखेंगे ए सी वो किसके बराबर है, आर के बराबर। इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, वेक्टर नहीं लेना है। ए सी आर के बराबर है। दूसरी वैल्यू है ए बी, ए बी ए से बी तक ये पी के बराबर है। उसके बाद बी सी यहाँ पे आ गया, बी सी ये क्यू के बराबर है, बी सी क्यू के बराबर है यहाँ पे। और 2 ए बी फिर से पी के बराबर है। लेकिन बी ई यहाँ पे देखेंगे तो बी ई की वैल्यूज़ हमें नहीं पता कितनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। इस ट्रायंगल को लेके हम यहाँ से बी ई की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हमने क्या करना है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमने निकालनी किस चीज़ की वैल्यू थी, बी ई की वैल्यूज़ निकालनी है अपॉन जिस इस ट्रायंगल फ्रॉम राइट एंगल्स ट्रायंगल बी ई सी में, तो बी ई की वैल्यू निकालनी है। और पता किस इस लाइन का भी नहीं हमें पता कितनी है, लेकिन इस लाइन का हमें पता ही है क्यू के बराबर है। यहाँ पे ये क्यू के बराबर आ रही है। तो बी ई अगर हम इसको डिवाइड कर दें, मतलब बी सी क्यू के बराबर है, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। अब ये देखना है बी ई अपॉन बी सी क्या बना। बी ई क्या है, इसका बेस, और बी ई बेस है, और बी सी इसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ऑफ थीटा, जो कि कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी। तो बी सी यहाँ पे चला गया, तो ये बन गया बी ई इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा। हमने यहाँ पे भी लिखा है इसको बिकॉज करके कि ये इस ढंग से आया। अब इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बन जाएगा, इस बी ई की जगह पे हम इस वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डॉट बी सी कॉस थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ए सी किसके स्क्वायर में है, वेक्टर्स कभी स्क्वायर में नहीं आता, ध्यान रखना है। तो हमने वेक्टर्स हट जाएगा यहाँ से। तो ए सी इज इक्वल टू आर, जो कि ए सी यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो ए सी आर के बराबर है, वेक्टर्स हट जाएगा। ए बी पी के बराबर है, बी सी क्यू के बराबर है, और बी सी फिर से आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ए सी की जगह आर लिखेंगे और स्क्वायर लग जाएगा, ए बी की जगह पी लिखेंगे, इसका स्क्वायर लग जाएगा, और बी सी की जगह क्यू लिखेंगे, स्क्वायर लग जाएगा। 2 ए बी की जगह पी लिखेंगे, बी सी की जगह क्यू लिखेंगे, और कॉस थीटा साथ में आ गया। तो आर जब स्क्वायर है तो वहाँ पे जाके बन जाएगा अंडर रूट इसका, स्क्वायर रूट इसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 PQ कॉस थीटा अंडर। ये आपकी निकल गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब निकालना है नेक्स्ट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। डायरेक्शन निकालनी है फ्रॉम राइट एंगल, फिर से लेना है ए सी ई, हमने बड़े वाले ट्राइंगल लेनी है ए सी ई। यहाँ पे देखेंगे ए सी ई ये वाले ट्राइंगल ली। यहाँ से जब भी हम किसी चीज़ की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम टेंजेंट निकालते हैं, किसी चीज़ का टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट होता है तिरछा, आपके पास स्लांटेड जो वैल्यूज़ होती है उसको हम टेंजेंट में लेते हैं। तो ये इसका एंगल है बीटा, तो बीटा इसकी डायरेक्शन देगा, तो टैन बीटा निकालेंगे यहाँ से। तो टैन बीटा ध्यान रखना है कि किसके बराबर होता है, टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ई। ए ई को फिर से दो भागों में बंट जाएगा, ए बी प्लस बी ई के बराबर, ए बी प्लस बी ई। अब यहाँ भी फिर से देखना है कि किस चीज़ का हमें पता नहीं है वो निकालनी है। सी ई हम यहाँ से सी ई नहीं निकाला है, सी ई निकालनी पड़ेगी हमें। तो और ए बी हमें पता है, बी ई हम यहाँ निकाल चुके हैं ऊपर, बी ई बी सी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हमें सिर्फ सी ई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सी ई फिर से हमने ट्राइंगल लेना है, सी ई के लिए हमने इस छोटे ट्राइंगल से इस वैल्यूज़ को निकालेंगे। यहाँ से इस छोटे ट्राइंगल से सी ई निकालना है। तो इस छोटे से ट्राइंगल मतलब बी ई सी से, तो यहाँ से हम जिस चीज़ का हमें निकालना है उसको ऊपर रखना है, और जिस चीज़ का हमें पता है उसको हमें नीचे रखना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिवाइड करेंगे, इसका हमने निकालनी थी वैल्यूज़, और इसको इसकी वैल्यू हमें पता है। सी ई अपॉन बी सी, सी ई अपॉन, अच्छा सी ई, हाँ सी ई अपॉन बी सी, यहाँ पे बी सी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, क्योंकि बी सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो वो सी ई इज इक्वल टू बी सी वहाँ पे चला जाएगा साइन थीटा के पास। तो सी ई इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा, और बी सी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो क्यू साइन थीटा सी। अब ए बी यहाँ पे देखेंगे, ए बी किसके बराबर, पी के बराबर है। बी ई हमें बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा है। बी ई की वैल्यूज़ यहाँ से निकाली है, ये बी ई और बी सी कॉस थीटा, बी सी क्यू के बराबर होता है। ये बन जाएगी इक्वेशन टैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स
सी ई की जगह लिखेंगे क्यू कॉस थीटा अपॉन ए बी की जगह पी और बी ई की जगह पे क्यू कॉस थीटा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. थैंक यू.